वेरी हैप्पी एंड cheerful मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एक नया जीआर आया है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि 25% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। सीरियस स्टूडेंट्स को 25% जो सिलेबस है आपको सेल्फ स्टडी करना है। हालांकि वो एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहाँ पर भी कोई बीट आपको लग सकता है, इसके लिए आपको वो सेल्फ स्टडी करना है। एंड डेफिनेटली दैट क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द सेशन ऑफ अलजेब्रा फर्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर एक साइड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रिवाइज सिलेबस और एक साइड टेक्स्ट बुक नज़र आ रही होगी। तो हम यहाँ पर पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे कौन सा बीट यहाँ पर हटा दिया गया है। देखो, हम इसको हटा दिया गया नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपको इसकी सेल्फ स्टडी करना है। द रीज़न इज़ फॉर अगर आप इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर ये सारे बीट लग सकते हैं, और कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी ये बीट्स का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसको आप एकदम इग्नोर नहीं करना है। ये सिर्फ सेल्फ स्टडी के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि मैं कितना इसमें से सेल्फ स्टडी करूँगा। मेरे हिसाब से तो आपको सारा ही स्टडी करना है। रीज़न इसका, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो भी जितना भी पोर्शन है यहाँ पर जो सेल्फ स्टडी के अंदर है, ये पोर्शन आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछा नहीं जाएगा। ओके, तो एग्ज़ाम के अंदर इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन दैट पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर योर फ्यूचर स्टडी। सो यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू प्रेफर। ओके, सो हम वन बाय वन सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन सा पार्ट यहाँ से सेल्फ स्टडी के अंदर चला गया है, इसका मतलब जो एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करूँगा। सबसे ऊपर जो लिखा है ये चैप्टर नंबर 1 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, सो उसके अंदर का जो सबसे पहला बीट है, एक सामयिक रेखीय समीकरण, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पेज नंबर 2 के ऊपर जाना है। आपको टेक्स्ट बुक साथ में लेनी है, साथ में पेंसिल लो और मार्क करना स्टार्ट कर लेना। अब पेज नंबर 2 के ऊपर आना है आपको। यस, ये रहा आपका पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 के अंदर फोर्थ लाइन, इट मीन्स यहाँ से ये जो पूरा बीट है ये सारा आपको कट कर देना है। ओके, ये पूरा पेज फोर्थ लाइन से लास्ट तक। ओके, दोनों कॉलम, स्तंभात मतलब कॉलम। ओके, सो आपको इतना पूरा पार्ट को सेल्फ स्टडी के अंदर लिखना है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 3। सो पेज नंबर 3 के ऊपर लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 17। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 1 से 17, मतलब लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 17, यहाँ से तो यहाँ तक ये चलेगा आपका सेल्फ स्टडी के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, अगर से आप इस मेथड के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो ये कौन सा पार्ट है, ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय व्हाट, विच मेथड इट इज़, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यहाँ से पूरे तरीके से यहाँ से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। देखो, मैं ये बात पहले से ही बता रहा था आपको। ओके, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर उसके ऊपर ध्यान नहीं भी देते तो एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। लेकिन फिर भी अब देखो, यहाँ पर ये सारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये चले गया सेल्फ स्टडी के अंदर, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना है। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। यू कैन से डैट यू हैव टू डू द सेल्फ स्टडी, इसके ऊपर कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा। हम आगे बढ़ते अब। फिर जाना है सारांश 1.1, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पर देखिए सारांश 1.1 मधील उदाहरण 1, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सो ये वाला एग्जाम्पल, इसको डालना है आपको सेल्फ स्टडी के अंदर, या डायरेक्टली आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ओके, दैट पार्ट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। सो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, सारांश 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर करके हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक देख रहे हैं। सो इसका इतने सिंपल वे में कोई भी आपको नहीं बता सकता, बिकॉज वीडियो के अंदर दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो सिंपल वे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसके बाद देखो पेज नंबर 5 के ऊपर, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 5 के ऊपर 1.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम टिक करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4
5 6। सर यहाँ से तो पूरा ही चलेगा, स्टडी क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपको। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, इतना सिलेबस रिड्यूस किया गया है कि अगर आप यहाँ पर इस इतना रिड्यूस होने के बाद भी अगर से आपको कम मार्क्स मिलते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। सी, मेरे हिसाब से तो जितने इंपॉर्टेंट बीट्स थे और सबसे पहले जो हार्ड बीट्स थे, एक्चुअली वही कम हो गए होंगे। अभी आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे पेज पेज नंबर 16। ये देखो, यहाँ पर जो बीट लिखा है ना, दोन सालातील रेषीय समीकरणात रूपांतर करण्याजोगी समीकरणे, मतलब डैट मीन्स इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, ये यहाँ पर एक बीट था जो कि थोड़ा बहुत आप बोलेंगे कि टफ था। अब यही बीट को पूरी तरीके से उन्होंने सेल्फ स्टडी के अंदर डाल दिया। देखो, अब मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ यहाँ पर सिलेबस में आपको बताऊँगा कि जो आपको सेल्फ स्टडी करना है। ओके, ये वाला जो बीट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चौखट मतलब कृतिची चौखट, मतलब जो एक्टिविटी यहाँ पर गिवन है आपको चार्ट के फॉर्म में, 15 to 20 इतना पार्ट आपका चला गया है सेल्फ स्टडी के अंदर। अब एक बात याद रखना है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ये कौन सा बिट है आपको पता है। आप जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको 1/x को कन्वर्ट करना है m के पावर में, और आप इसको सॉल्व करना है, इक्वेशंस को रिड्यूस करना है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूरे सेल्फ स्टडी के अंदर चले गए। पहले हम एक सारे क्वेश्चंस देखेंगे, तो पहले इसको मार्क कर देना है आपको पेंसिल से। पेज नंबर 17 के ऊपर जाएंगे हम। यस, अब देखो पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 पूर्ण पुष्ट, मतलब पूरा की पूरा पेज ही आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी के अंदर डालना है। पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18। ओके, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 कंप्लीट पेज आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी के अंदर डालना है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 19 के ऊपर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर भी जो पुट के क्वेश्चंस आएंगे या फिर रिड्यूसिंग द इक्वेशन के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस को उन्होंने सेल्फ स्टडी के अंदर डाला है। देखो यहाँ पर पेज नंबर 19 जो कृति है, मतलब जो चार्ट है आपका गिवन एक्टिविटी बेस्ड चार्ट, ये भी चार्ट आपको डालना है सेल्फ स्टडी के अंदर। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो पेज नंबर 19 के अंदर अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पर, पेज नंबर 19, सरांश 1.4 मधील संपूर्ण उदाहरणे, मतलब 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है या 1.4 जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, उसमें के सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स रिड्यूसिंग के हैं, इसके लिए आपके ये सारे एग्जाम्पल्स चले गए हैं कहाँ पर, सेल्फ स्टडी के अंदर। ओके, पेंसिल लीजिए और मार्क करिए। हम जाएंगे अब नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 देखो, जो संकीर्ण प्रश्न संग्रह, इसका मतलब है प्रॉब्लम सेट पे, पेज नंबर 28 के ऊपर। तो वहाँ पर प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी अब यहाँ पर ये जो रिड्यूसिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे के सारे आपके चले गए सेल्फ स्टडी। अब इनके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखो, यही एक बिट जो था जहाँ पर आपको कुछ सोचना था, और ये सारे क्वेश्चंस चले गए। ओके, किस वे से सॉल्व करते आपको पता है। एक्चुअली एकदम सिंपल ही बीट है अगर से आपने उसको स्टडी किया होगा तो, और अगर आपने इसको स्टडी नहीं किया होगा तो ये थोड़ा बहुत बीट आपको हार्ड जाएगा, लेकिन एक्चुअली एकदम सिंपल बीट है। ओके, सो ये बीट पूरी वैसे रिमूव हो गया है। देखिए, मैंने आपको पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अंदर इतने सारे जितने अभी तक हमने क्रॉस किए, ये सारे क्वेश्चन सेल्फ स्टडी के अंदर चले गए। इसका मतलब है कि इसके ऊपर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक्चुअली अब पहले इस जो चैप्टर था एकदम सिंपल था, उसमें से बहुत सारे बिट्स रिड्यूस हो गए। क्या क्या रिड्यूस हो गया, सब्सटीट्यूशन मेथड, और यहाँ पर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें से आपको इक्वेशंस रिड्यूस करके सॉल्व करना था। ये बिट पूरी वैसे रिमूव हो गया है। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वर्ग समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अंदर पेज नंबर 37 पर जाना है अब आपको। अब देखिए पेज नंबर 37, एटलीस्ट पेज नंबर 37 के ऊपर देखिए,
वरून 7व्या ओळीपासून पूर्ण पोस्ट मतलब ऊपर से 7th लाइन, 7th लाइन से मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही हो? यस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आप पिछले बारी के स्टूडेंट्स को पूछते, जो जिसने लास्ट बैच में स्टूडेंट्स है, या आपको भी पता होगा कि ये वाला मेथड जो रिमेनिंग मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उन सब में थोड़ा टेंशन देने वाला यही मेथड था, और यही अब चले गया है सेल्फ स्टडी के अंदर, जिसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसका मतलब ये पूरा पेज आपका चले गया है सेल्फ स्टडी के अंदर। पेज नंबर 37 और 38 भी पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसको भी कर दीजिए रेड मार्क पेंसिल से, और ये भी चले गया है आपका सेल्फ स्टडी के अंदर। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो सबसे हार्ड बीट था कौन सा था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो कहाँ पर चले गया? एग्जैक्टली सेल्फ स्टडी। और मुझे पता है आप कितने लोग अब सेल्फ स्टडी करने वाले हैं उस बीट की। अब जाएंगे हम पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 के ऊपर देखो लिखा है यहाँ पर, पेज नंबर 39, जस्ट वेट, यस, पेज नंबर 39 के ऊपर आप देख सकते हो वरुण ओड 129 एंड उदाहरण 2 मतलब एग्जाम्पल नंबर 2। ये वाला एग्जाम्पल क्यों कैंसिल हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? यस, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और यहाँ पर पेज नंबर 39 के ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.3 है, उसमें के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू पीपल, आपको क्या स्टडी करना है क्या स्टडी नहीं करना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से कौन सी मेथड रिमूव हो गई है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। रिमूव इन द सेंस यू हैव टू डू द सेल्फ स्टडी ऑफ दैट वन। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 के ऊपर जाते हैं हम। यस, पेज नंबर 42 देखते हैं, तो पेज नंबर 42 के ऊपर जो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन है, ये सारा पेज नंबर 42 सेल्फ स्टडी के अंदर गया है। ओके, और उसके बाद पेज नंबर 43। अब पेज नंबर 43 के ऊपर ये पढ़िए, कृति पूर्ण वर्ग पद्धति ने नको, मतलब क्या? यहाँ पर जो ये एक्टिविटी गिवन है, जस्ट वेट, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर किस वे से लिखा है पढ़िए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये एक्टिविटी आपकी हो गई है सेल्फ स्टडी, कैंसिल कीजिए उसको। ओके, तो यहाँ पर हम कितने कहाँ तक आ गए? पेज नंबर 43। 42 पूरा ओमिट है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम जाएंगे पेज नंबर 46। अब देखो पेज नंबर 46 के ऊपर एक बीट, वर्ग समीकरणाची मुळी वो, देखो भाई यहाँ पर जो भी लिखा है ये वाला जो बीट है, इसका ट्रांसलेशन है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पर ये जो वाला बीट है आपका, जहाँ पर हम रिलेशंस फाइंड करते थे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो भी सारे क्वेश्चंस ये सेल्फ स्टडी के अंदर चले गए। पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47, ये पूरा पेज ये चले गए सेल्फ स्टडी। उसके बाद जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, यस, ये जो पेज नंबर आपका 47 है। ओके, पेज नंबर 46, उसके बाद पेज नंबर 47, ये वाला पेज, ये भी पेज पूरा कहाँ पर चले गया आपका? सेल्फ स्टडी। पेंसिल आपके साथ में रखिए, टेक्स्ट बुक आपके हाथ में रखिए, और जिस तरह से वीडियो चल रहा है इस तरह से आप इसको पूरा टिक मार्क कीजिए। अब हम जाएंगे पेज नंबर 47 हो गया, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, यस, ये वाला पेज। तो पेज नंबर 49 के ऊपर देखिए, जैसे मैं रीड करके मार्क करता हूँ, पेज नंबर 49, हे लक्षात ठेवा मतलब लेट्स रिमेंबर, उसके अंदर वरुण ओड दूसरी ते चौथी मतलब ये दो वाली, यहाँ पर जो रिलेशन आए, ओके, ये चले गए, इसको आपको करना है ये सेल्फ स्टडी। और उसके बाद अगर से आप पढ़ते हैं पेज नंबर 49 के ऊपर सारांश प्रैक्टिस से 2.5 मधील क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा, ये वाला, ये कहाँ पर चले गया आपका? सेल्फ स्टडी। ओके, क्योंकि जो रिलेशन है, अब मैंने आपको पहले बताया, जो बीट है और उसके ऊपर के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको अब सेल्फ स्टडी के अंदर करना है। ये वाला जो बीट था हमारा जो रिलेशन का, उसके सारे क्वेश्चंस। अब हम जाएंगे पेज नंबर 50 के ऊपर, यस, पेज नंबर 50 के ऊपर आए हम। पेज नंबर 50 के ऊपर प्रैक्टिस से 2.5 का उदाहरण 5वां और 6वां मतलब क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6,
कीजिए इसको पूरी तरह से सेल्फ स्टडी। ओके, सेल्फ स्टडी इन द सेंस दैट क्वेश्चंस विल नॉट कम इन योर एग्जाम। ओके, मतलब आपको रिलेशन वो ओमिट करना है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 53 के ऊपर जाएंगे हम। पेज नंबर 53 के ऊपर आइए। यस, पेज नंबर 53 के ऊपर प्रॉब्लम सेट 2। अभी यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम सेट नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पर रीड कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो सम ऑफ द रूट्स है, जहाँ पर यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आपको सेल्फ स्टडी के अंदर पुट करना है। और उसके बाद इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 54 के अंदर आप देखिए, पेज नंबर 54 के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा, यस क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कितना और कैसा था, कितना हार्ड और कैसा था ये क्वेश्चंस, आप पिछले बैच से पूछ लेना। ओके, एटलीस्ट मैंने ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार एक्सप्लेन किया था और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी के अंदर है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप 2-3 बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ से इस बार इसको सेल्फ स्टडी के अंदर डाल लिया गया है। ओके, सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट वॉज। तो सबसे टफ क्वेश्चन, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पूरा जो चैप्टर है उसके अंदर का सबसे टफ क्वेश्चन यही वाला था, और यही क्वेश्चंस को उन्होंने सीधा सेल्फ स्टडी के अंदर डाल दिया है, जिसका इसका मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन को स्टडी नहीं करना है अब। ओके, सो यूपी, यस, पेज नंबर 54 के बाद अब देखिए डायरेक्टली हमको 94 पेज नंबर पे जाना है। देखो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है एक्चुअली एकदम सिंपल चैप्टर है अलजेब्रा का, सबसे सिंपल यही है। मेरे हिसाब से सबसे सिंपल तो प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये चैप्टर के अंदर से कुछ भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी बहुत सिंपल है और उसमें से कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ। उसके बाद हमको जाना है पेज नंबर डायरेक्टली, देखो 94 जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके अंदर से बहुत सारा पार्ट आपको सेल्फ स्टडी करना है। यस, अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आए हैं और उसके अंदर पेज नंबर 94 के अंदर जाना है हमको। जो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर दिख रहा है अधिक माहितीसाठी, तो ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स आपको करना है सेल्फ स्टडी। जो कंपोजिशन स्कीम वाला पार्ट है, देखो मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं डायरेक्टली आप यहाँ पर, आपको डायरेक्टली यहाँ पर बीट मिल जाएंगे। ओके, आप डायरेक्टली इसको सेल्फ स्टडी के अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेल्फ स्टडी देखिए, यहाँ पर एक बीट है, यहाँ पर डायरेक्टली सेल्फ स्टडी लिखा नहीं है, यहाँ पर ज़्यादाची माहिती लिखा है, इसका मतलब आपको ये स्टडी करना है। ओके, लेकिन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के तौर के ऊपर स्टडी करना है आपको ये बीट। उसके बाद हमको आना है पेज नंबर 96। देखो पेज नंबर 96 ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है, और पेज नंबर 96 के अंदर जो पार्ट है यहाँ पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वाला, ये आपको यहाँ पर स्टडी करना ही है। सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया है जो IGST वाला पार्ट है, ये आपको मोर इन्फॉर्मेशन के उसके ऊपर स्टडी करना है। ओके, ये वाला जो पार्ट है सेल्फ स्टडी के अंदर आपको ये स्टडी भी करना है, और साथ में आप बोल सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ से उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, लेकिन आपको ये स्टडी करना ही है। सो इसको मैं सेल्फ स्टडी के अंदर नहीं डाल रहा हूँ, ये आप इसको स्टडी करेंगे ही। ओके, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ सकते ऐसा नहीं बोल सकते आप, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते। रिमेंबर द वर्ड, मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ ये ज़्यादा चीज़ जो माहिती है, ये जो वाला पार्ट है इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते। जो सेल्फ स्टडी है उसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते। उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली पेज नंबर 97 के ऊपर। ये आपका पेज नंबर 97। अब देखिए पेज नंबर 97 से पेज नंबर 108 ये सारा आपको चले गया है सेल्फ स्टडी के अंदर। जो शेयर वाला पार्ट है एक्चुअली ये चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बीट ही यही था फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जो शेयर से म्यूचुअल फंड है, और इतना इंटरेस्टिंग बीट था ये। आप, मैंने आपको कुछ इसमें से सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाया था मुझे पता है, तो रिलेटेड भी अब ये सेल्फ स्टडी करना है आपको, आप इसको पूरा इग्नोर मत कीजिए, बहुत आपको इन लाइफ यूज़ होगा इसका प्रैक्टिकल के अंदर। देखो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, आप म्यूचुअल फंड वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पर जो लास्ट बीट है ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी के अंदर डाल दी गई है। तो कहाँ से, पेज नंबर 97 से। तो मैं एक एक पेज के ऊपर अगर से मार्क करूँगा तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ। यस, अब देखिए पेज नंबर 97, पेंसिल लीजिए और ये पूरा करना है आपको सेल्फ स्टडी।
ओके, उसके बाद जाइए पेज नंबर 98, ये वाला पेज भी करना है आपको क्रॉस। उसके बाद जाइए, सो पेज नंबर 38, देन 98, देन 99. Okay, this page is also completely in self study. Then yes, then page number 100, this page is also completely in the सेल्फ स्टडी मोड। ये भी चलेगा आपका सेल्फ स्टडी में। देखिए यहाँ पर ये वाला बीट चल रहा है। ओके, 97 टू 108 पूरा की पूरा आपको सेल्फ स्टडी के अंदर डालना है। यस, ये 101, उसके बाद देखिए 102, उसके बाद पेज नंबर 103, उसके बाद पेज नंबर 104, उसके बाद पेज नंबर 105 और उसके बाद पेज नंबर 106। इन द सेम मैनर पेज नंबर 107 और लास्ट में पेज नंबर 108। ये सारा बिट कहाँ पर चलेगा आपका सेल्फ स्टडी के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टली एक प्रॉब्लम सेट देखो, पेज नंबर 111 के ऊपर आओ, पेज नंबर 111, पेज नंबर 111 के ऊपर आपको देखने मिलेगा कि प्रॉब्लम सेट 4th बी, ये पूरा की पूरा प्रॉब्लम सेट आपको सेल्फ स्टडी करना है। इसके ऊपर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। प्रॉब्लम सेट 4th बी, ओके, इतना पार्ट आपको रिमेंबर करना है। इसके ऊपर कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये पूरा सेल्फ स्टडी के अंदर करना है आपको। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू पीपल। नाउ डायरेक्टली विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 5, probability. Already I made 2 videos on this one, many students have seen that one। और probability के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, probability के ऊपर कुछ भी एक भी बिट ऐसा नहीं है जो आपको सेल्फ स्टडी करना है या ओमिट हो गया है कि सारे के सारे बिट प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में आने ही है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ भी पार्ट ओमिट नहीं है। ओके, लेकिन उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर कुछ पार्ट्स है जो सेल्फ स्टडी के अंदर चले गए, वो देखेंगे हम। पेज नंबर 132 के ऊपर आइए। यस, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर 132 के ऊपर आना है आपको। वहां पर देखिए जो बीट है आपका, यहाँ पर जो लिखा है पेज नंबर 32, ग्रहित मध्य पद्धति, मतलब जो कि अज्यूम्ड मीन मेथड है, ये सारा मेथड सेल्फ स्टडी के अंदर चले गया है। ये एग्जाम के अंदर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। ओके, सेल्फ स्टडी के अंदर करना है आपको ये अज्यूम मीन वाला। इसका मतलब देखिए सिर्फ एक ही मेथड स्टडी कर रहे हैं आपको, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि आपका इस चैप्टर हुआ नहीं होगा। जो फर्स्ट मेथड है इसका मीन फाइंड करने का, डायरेक्ट मेथड है, वही स्टडी करना है आपको। अज्यूम मीन मेथड एक सेकेंड मेथड है और एक थर्ड मेथड है यहाँ पर, वो भी देखेंगे हम। सेकेंड मेथड जो अज्यूम मीन है ये कहाँ पर चले गया बोलिए सब? यस, इट वेंट टू सेल्फ स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आइए, 133 ये वाला बीट, यहाँ से 133 से 137 तक पूरा पेज जो है आपका सेल्फ स्टडी के अंदर चले गया है। ओके, ये पूरा पेज कहाँ पर गया है आपका? सेल्फ स्टडी। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। कुछ भी डाउट आया आपको तो आप मुझे कमेंट सेशन के अंदर लिख के बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। अब देखो सेल्फ स्टडी के अंदर चले गया है। यस, उसके बाद देखिए कहाँ तक बताया था मैंने आपको, पेज नंबर 133 टू 137, ये 133 हो गया, 134। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये अज्यूम मीन मेथड के ऊपर ही है। यस, ये वाला भी जो बीट है आपका ये चले गया है आपका सेल्फ स्टडी के अंदर। उसके बाद आइए
35 पेज नंबर। अब पेज नंबर 35 के ऊपर देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अज्यूम मीन मेथड के बाद स्टेप डेविएशन, ये मीन फाइंड करने का थर्ड मेथड है। ये पूरा पेज भी आपका सेल्फ स्टडी के अंदर है, ये बिट याद रखिए। 133 टू 137 सारा की सारा आपका सेल्फ स्टडी के अंदर चले गया है। ये जो बिट है, अब देखो मीन फाइंड करने के एक्चुअल में 3 मेथड है, अच्छे से ध्यान देना। मीन फाइंड करने के 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें से ये 2 मेथड उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिए, तो सिर्फ आपको मीन एक ही मेथड से सॉल्व करना है, और ये सबसे सिंपल मेथड है, डायरेक्ट मेथड। आपको समझ में आ जाएगा जब आपका ये चैप्टर होगा। ओके, तो ये सारे 2 मेथड्स आपके सेल्फ स्टडी के अंदर चले गए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन डायरेक्ट जो मेथड है आपका, जो सबसे सिंपल मेथड है मीन के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आना है। इसका मतलब अब जितने भी क्वेश्चंस अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन के हो गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस सीधा के सीधा एग्जाम के अंदर नहीं आना है। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर 30 कहाँ पर हूँ एक बार देख लेंगे हम। यस, मैं पेज नंबर 35 के ऊपर था। पेज नंबर 35, पेज नंबर 36 और 37, तीनों की तीनों पेजेस के ऊपर आपको क्रॉस मार्क करना है सेल्फ स्टडी के लिए। ये आ गया पूरा सेल्फ स्टडी के लिए। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, 35 हो गया, 36 हो गया, उसके बाद 37। 37 भी आपका पूरा क्या है बोलो, सेल्फ स्टडी। क्यों ये सारे सेल्फ स्टडी के ऊपर चले गए सारे पेजेस, अच्छे से ध्यान देना है आपको, बिकॉज दिस ऑल एग्जांपल्स आर ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड एज वेल एज यस अज्यूम मीन मेथड। ये दोनों मेथड्स के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सेल्फ स्टडी मेथड के अंदर, सेल्फ स्टडी के अंदर चले गए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू पीपल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 138। यहाँ पर देखिए सरावंश मतलब प्रैक्टिस सेट 6.1 के अंदर, अब मैंने बताया था इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो गए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अज्यूम मीन मेथड का है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका अज्यूम मीन मेथड का है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका स्टेप डेविएशन मेथड का है। ये सारे क्वेश्चंस कहाँ पर चले गए बोलो, ये सेल्फ स्टडी मोड, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट कम इन योर एग्जाम नाउ। सो यू मे अंडरस्टैंड दैट डियर स्टूडेंट्स, 25% सिलेबस रिड्यूस होने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना सारा पोर्शन रिड्यूस हुआ है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए अब आना है आपको पेज नंबर 159। ओके, 159 के ऊपर एक बीट है जो यहाँ पर लिखा है 159 पूर्ण 159 थे 159 टू 160। यस, ये है आपका रीडिंग पाई डायग्राम। देखिए ये बीट उन्होंने सेल्फ स्टडी के अंदर डाला है, लेकिन पाई डायग्राम के जो क्वेश्चंस है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पहले ये पेज को आप कीजिए सेल्फ स्टडी के अंदर 159 और 160, ये पूरा पेज और ये वाला पूरा पेज, यस ये वाला पूरा पेज रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम जो है यहाँ पर, ये चले आपका पूरा जो पेज है ये चले गया आपका सेल्फ स्टडी के अंदर। और उसके बाद आइए 161 के ऊपर। यस 161 के ऊपर आपको वरुण 5 ओडी मतलब 161 के ऊपर ये वाला जो बीट है ये चले गया आपका सेल्फ स्टडी। मतलब ये एक्चुअली एक ही क्वेश्चन था ऊपर वाला, सो आप इसको एकदम निगलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइए पेज नंबर 164 के ऊपर। यस अब 164 के ऊपर आइए और मुझे बताइए रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम के ऊपर कितने क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं आपको। एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। जस्ट आई विल मार्क दैट क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। देखो देखिए यहाँ पर 6.6 प्रैक्टिस सेट 6.6 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों चले गए आपके सेल्फ स्टडी। द क्वेश्चंस विल नॉट कम इन योर एग्जाम। ओके, और लास्ट में आता है आपका प्रॉब्लम सेट 6। यस उसके बाद आइए पेज नंबर 165 और 165 के अंदर आपको देखना है यहाँ पर। देखिए आप यहाँ से सारी चीज़ें कंपेयर कीजिए। ओके, पेज नंबर 65 165 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दूसरा और चौथा। ओके सो यहाँ पर लेना है आपको सेकेंड एंड फोर्थ। ओके ये जो क्वेश्चन है ये चले गए आपके सेल्फ स्टडी के अंदर। उसके बाद आइए डायरेक्टली क्वेश्चन पेज नंबर 167।
देखो आपको चीज़ें समझना है, आप छोटे नहीं रहे, आपको समझना है जो बीट्स ऑलरेडी ओमिट हो रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी के अंदर जा रहे हैं उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर सेल्फ स्टडी के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर एग्जाम के अंदर आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 167 के अंदर, यस क्वेश्चन नंबर 14, यस ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक आपको करना है सेल्फ स्टडी के अंदर। और एक लास्ट पेज रह गया है हमारा, वो है यस पेज नंबर 168 क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला क्वेश्चन, ये चले गया आपका सेल्फ स्टडी। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू पीपल। देखिए जितने सारी चीज़ें थे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अब यहाँ पर आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क करना है और एक स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ लीजिए, मराठी के अंदर है, मेरे से अच्छे से आप पढ़ सकते हो और इसको समझ सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट। और इसकी सारी जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के नीचे, ओके आप देख लेना वहाँ पर। यस आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू पीपल। और जो नया सिलेबस आया है, रिवाइज सिलेबस आया है, इसके ऊपर किस तरह से स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता देना, आई विल ट्राई टू मेक इट। ओके दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।